पहाड़ी की गोद में बसे उस सुनसान गांव में एक ही चर्चा थी, राजा महल। गांव वालों का मानना था कि शाम 7 बजे के बाद उस महल की दीवारें जिंदा हो जाती हैं और वहां की हवा इंसानी खून की प्यासी हो जाती है। लेकिन शहर से आए बिल्डर रामू के लिए ये सब सिर्फ पुरानी दकियानूसी बातें थीं। वो उस महल को ढहाकर वहां एक आलीशान होटल बनाना चाहता था। एक शाम काम का मुआयना करने के लिए रामू ने अकेले ही महल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने महल के भारी सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे को धकेला, एक चीखती हुई आवाज गूंजी, जैसे कोई बरसों से बंद गला अचानक खुला हो। अंदर कदम रखते ही रामू को महसूस हुआ कि वहां की हवा बाहर से कई गुना ज्यादा ठंडी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ, थप थप थप। ऊपरी मंजिल पर किसी के भारी कदमों की आहट हुई। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई, पर रोशनी धुंधली पड़ने लगी। अंधेरे के कोनों से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसका नाम पुकार रहे हों। रामू, आओ, हमें आजाद करो। तुम्हारी रगों का गर्म खून ही हमारा इंतजार है। घबराहट में रामू मुख्य हॉल की ओर भागा। वहां राजा और उसके दरबारियों की विशाल और धूल भरी तस्वीरें लगी थीं। अचानक रामू की चीख निकल गई। जो तस्वीरें टूटी फूटी और बेरंग थीं, वे पलक झपकते ही बिल्कुल नई और साफ हो गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन तस्वीरों में कैद राजा की आंखें रामू के साथ साथ घूम रही थीं। एक बड़ी तस्वीर में राजा एक औरत की गर्दन पर तलवार रखे खड़ा था। रामू ने देखा कि उस तस्वीर से ताजा खून रिसकर फर्श पर गिर रहा था। तभी एक रूह कंपा देने वाली चीख पूरे महल में गूंजी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि फर्श पर काले धुएं जैसी कई परछाइयां उसकी ओर रेंगती हुई आ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि ठंडे बर्फीले हाथ उसके गले को जकड़ रहे हैं। डर के मारे उसका गला बैठ गया और वो वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी महल के खंडहरों पर पड़ी तो गांव वालों ने रामू को बाहर बेसुध पड़ा पाया। रामू होश में तो आया, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके गले पर उंगलियों के गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे फांसी देने की कोशिश की हो। रामू के मोबाइल में उस रात का एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन साफ सुना जा सकता था कि जब रामू गिरता है तो एक साथ कई गले मिलकर हंस रहे थे और एक भारी आवाज कह रही थी, तुम बच गए रामू, पर तुम्हारी परछाई अब हमारी है। उस दिन के बाद रामू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो आज भी अकेले में किसी अनदेखी तस्वीर से बातें करता है।